अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चित्राली वेडिंग व्लॉग। ये जो शादी थी ये मेरी अपनी फैमिली में हुई थी। मेरे देवर बल्कि मेरे दो देवरों की एक साथ शादी थी, यानी कि दो सगे भाइयों की शादी थी। बहुत मज़ा आया था। तो ये जो व्लॉग था बहुत लंबा हो गया था, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज का वाला पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे कि हम लोग शादी में सेलिब्रेशन किस तरह से करते हैं। धमाकेदार परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के व्लॉग में आप नए जोड़ों को बहुत ज़्यादा दुआएं दें, बहुत ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को। तो जी, हमारे यहाँ शादियों में कोई कैटरिंग का ऑर्डर बाहर से नहीं दिया जाता, खाना घर में ही बनता है। तो उसके लिए किचन का जो पोर्शन है, जो कुक होता है, वो अपना जो सिस्टम है वो अलग सेट करता है। यहाँ पे याक ज़बा किया गया था, उसके गोश्त की बोटियाँ बन रही थी। अब ये एक दिन पहले शादी से, यानी बारात वाला दिन होता है, उससे एक दिन पहले जो गोश्त होता है उसको बॉयल करके पका के रखा जाता है नेक्स्ट डे के लिए, ताकि बारात वाले दिन जो खाना बनता है उसके लिए सारी प्रिपरेशन यानी कि एक दिन पहले की जाती है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा था। गोश्त की बोटियाँ बन रही थी और इतनी देगें रख के उसमें गोश्त बॉयल किया जा रहा था। तो यहाँ पे ये जो साजो सामान आप देख रहे हैं, ये दुल्हन अपने साथ लेके आती है अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें, और उसके साथ कालीन और कुछ सकाफती ट्रेडिशनल चीज़ें भी होती हैं हाथ की बनी हुई, जो कि फ़र्दर इस घर में आके दूसरे जो मेहमान होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो दो दूल्हे थे उनको तैयार किया जा रहा था। ये हमारे बड़े भाई है इनायत भाई, तो इसके दो छोटे भाइयों की शादी थी, तो ये खुद अपने भाइयों को तैयार कर रहे थे। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही स्वीट मोमेंट था। ये दो जो टोपी वाले हैं चित्राली बॉयज़, ये इनायत भाई के बेटे, बहुत प्यारे माशाल्लाह। तो यहाँ पे दूल्हों को तैयार किया जा रहा था। तैयार करने के बाद जो है फिर उनको मिठाई शिठाई खिला के, जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इश्पेरी, यानी कि हाई टी का बंदोबस्त किया जाता है। मेहमानों को हाई टी दी जाती है। उसके बाद दूल्हा जो है वो यहाँ से अपनी दुल्हन को लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कुछ हो रहा था। जो दो हमारे दूल्हे थे वो तैयार हो चुके थे और यहाँ पे फ़ोटो सेशन, सारे कज़न भाई सब आए हुए थे, सारा फ़ोटो सेशन चल रहा था। इसके बाद जो हमारी रस्म होती है वो घर के जो मेन जहाँ पे जिसे कहते हैं बावर्ची खाना, जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ से असल में दूल्हे जो है उनको रुखसत किया जाता है दुल्हन को लेने के लिए। तो कुरान पाक के साए में दुआओं के साथ कुरान पाक पे तवाफ़ करके जो दूल्हे होते हैं वो यहाँ से रवाना होते हैं घर से ही। और एक स्पेसिफिक बंदा होता है, बुज़ुर्ग बंदा होता है, वो जो है कुरान पाक लेके जो दूल्हा और दूल्हे के साथ जो जाने वाले लोग हैं उनको रुखसत करता है। तो हमारा जो दूल्हा है हिदायत भाई, इसको जो है ना फीवर सा हो गया था, ज़ुकाम हो गया था इसको। असल में दोनों जो मेरे भाई हैं समी और हिदायत भाई, एक लंदन में होते हैं और एक मलेशिया में होते हैं। तो काफ़ी अरसे बाद आए थे, तो शायद एटमॉस्फेयर जो है वो उनको सूट नहीं कर गया, दोनों बीमार भी हो गए थे। तो यहाँ पे बारात रवाना हो रही थी।
दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। यहाँ पे जो बाराती हैं उनको रुखसत करने के बाद देगें जो है वो दम पे लगनी शुरू हो चुकी थी और पूरे घर से जो है वो बिरयानी की खुशबू आ रही थी। तो मैंने सोचा कि जाके क्यों ना देख लिया जाए। ये देगें दम पे लग चुकी थी और ये मज़ीद देगों की यहाँ पे तैयारी हो रही थी। गोश्त यहाँ पे बोटियाँ बन रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और याक का गोश्त आपको पता है सबसे टेस्टी गोश्त होता है याक का। यहाँ पे दुल्हन जो हमारे दो दुल्हन हैं उनका बहुत बेताबी से इंतज़ार हो रहा था। बारात पहुंच चुकी थी और लोग बहुत बेसब्री से उनके अंदर आने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे फिर से वही रस्म कुरान पाक के साए में जो नया जोड़ा होता है उसको घर में दाखिल किया जाता है, वही रस्म हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर दो दुल्हनें थी और दो दूल्हा थे, तो पहले असल में जो रस्म होती है उसमें दूल्हा अपने दुल्हन का हाथ पकड़ के घर में दाखिल करता है। लेकिन यहाँ पे जो दो बहुएं थी उनको जो है ना कहा गया कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के दाखिल हो जाएं घर में, नए घर में। तो इस तरह से हमारे जो नए जोड़े होते हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है। तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, बहुत ही प्यारी जोड़ियां थी दोनों की। दोनों बेटियों को मस्तूर से खुशामदीद कहते हैं। जो पहला निवाला इस घर में खाया जाता है वो दूध से बनी हुई चीज़ का होता है। यहाँ पे एक और रस्म होती है मज़ेदार सी, और वो रस्म ये होती है कि ये जो चीज़ होती है, पनीर हम वैसे सर्व करते हैं। जो पहले नवाला उठाता है, कहते हैं दूल्हा दुल्हन में जो पहले नवाला उठाता है सारी ज़िंदगी उसी की चलती है। तो ये वैसे मिथ है लेकिन बहुत ही जो है ना एक फ़न कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे अपने दुल्हनों को अपने हाथ से खिला रहे हैं। माशाल्लाह, प्लीज़ ज़रूर कहें। अच्छा, उसके बाद रस्म होती है, सास जो होती है, जो दुल्हन आती है उसकी जो सास होती है वो आती है, कोई मिठाई या दूध से बनी हुई कोई चीज़ खिला के उनको वेलकम करती है। तो यहाँ पे वो रस्म हो रही थी, सास अपने बहुओं से मिल रही थी और इनके साथ जो ट्रेडिशनल टोपी होती है या सरबंद होता है वो चीज़ें अगर दुल्हन के पास होती है तो वो सास निकाल लेती है। और रस्म यहाँ पे हो रही थी, लेकिन हमारे मॉडर्न दुल्हन थे तो इनके पास टोपी शोपी तो कुछ थी नहीं, तो वैसे ही मिठाई खिला के यानी कि इनके सास ने इनको अपने घर में वेलकम किया, अपनी बहुओं को। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए बुला रहे थे, तो गर्मी और रुखसती के टाइम रोने की वजह से ब्राइड्स का मेकअप ख़राब हुआ था। तो यहाँ पे मैं दोबारा उनका मेकअप कर रही थी। करने के बाद फिर हम उनको लेके गए फ़ोटो सेशन के लिए। फ़ोटो सेशन भी जो है पास ही करीबी एक फील्ड एरिया था जहाँ पे खेत थे और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, सीनरी बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे ब्राइड्स और ग्रूम्स को लेके जा रहे थे फ़ोटो सेशन के लिए।
تو جی یہاں پہ آگے آگے ڈرون کیمرہ اور پیچھے پیچھے دلہا دلہن کیمرہ مین کے کہنے پہ پوزز دینے کی کوشش کر رہے تھے. بہت ہی پیارا فوٹو سیشن ہوا, بہت اچھی تصویریں کلک کی گئیں, ویڈیوز بنائے گئے اور بہت ہی خوبصورت یہ ایونٹ رہا. امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی, لیکن آپ لوگ اپنی بلیسنگ ضرور دیں نئے جوڑوں کے لیے, دعائیں ضرور کریں, ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر آنگن خوشیوں سے آباد رکھیں, پیار و محبت سے بھری ان کی زندگی ہو, آمین.